सभी फाइल रोड क्लियर करो। कारगिल शहीदों के शौर्य और पराक्रम की अनगिनत कहानियां और किस्से हैं जो समय समय पर उनके बलिदान की याद दिलाते हैं। ऐसी ही एक कहानी नागा रेजिमेंट के जाबाज शहीद राजेश गुरुंग की भी है। कारगिल शहीदों के शौर्य और पराक्रम की अनगिनत कहानियां हमारे देश के सम्मान को चार चांद लगाती है और ऐसी एक मार्मिक कहानी है उत्तराखंड के जाबाज कारगिल शहीद राजेश गुरुंग की, जिन्होंने अपने आखिरी समय में एक खत लिखा और उसके बाद अपने सर पर कफन बांध लिया। राजेश गुरुंग 6 जुलाई 1999 को अपने साथियों के साथ टाइगर हिल पर पाकिस्तानी सैनिकों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। राजेश की देश सेवा और जज्बे का अंदाजा उनकी लिखी आखिरी चिट्ठी से लगाया जा सकता है। 20 साल बाद भी राजेश की यह चिट्ठी शरीर में सिहरन पैदा करने वाली है। आइए आपको सुनाते हैं राजेश गुरुंग ने अपनी आखिरी चिट्ठी में क्या लिखा था। मां पिताजी को सादर प्रणाम। आपके आशीर्वाद से मैं सकुशल हूं और परमात्मा से आप सभी के ठीक होने की कामना करता हूं। पिताजी, आज हम युद्ध के मैदान में जहां मौजूद हैं, वहां से हम कभी वापस लौट पाएंगे या नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं अगर जिंदा बचकर आ गया तो 2 या 3 दिन बाद आपको फोन करूंगा। अगर बचकर नहीं आया तो किसी और का फोन आएगा। फिर भी आप चिंता मत करना, आप लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है। मुझे कुछ नहीं होगा। महेंद्र दाजू भी ठीक हैं, कोई चिंता मत करना। आपसे एक शिकायत है, आप लोग मुझे आजकल चिट्ठी क्यों नहीं लिखते हो? क्या मैं इसी दिन के लिए ही फौज में भर्ती हुआ था? हाँ, कुछ चिट्ठियां मिली थी मुझको और फोटो भी। सब अच्छे लग रहे हो। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। अभी टाइगर हिल पर हूं और ये जरूरी भी नहीं कि मुझे यहाँ आपकी सारी चिट्ठियां मिल रही हो। खैर, सपना कैसी है? सपना को भी मेरी तरफ से चिट्ठी जरूर दे देना। उसे कहना चिंता ना करे और कहना मैं ठीक हूं, जल्द ही वापस लौटूंगा। हाँ, उसको कहना कि कभी चिट्ठी लिख दिया कर। चलो, सभी को नमस्ते बोलना। बस ये लड़ाई खत्म हो जाए, देखना आपका ये बेटा आपका और देश का नाम रोशन करके आएगा। राजेश गुरुंग ने यह चिट्ठी शहीद होने से कुछ रोज पहले अपने परिवार को लिखी थी। राजेश गुरुंग के भाई अजय बताते हैं, उन्होंने बिना सेना में भर्ती हुए गढ़वाल रेजिमेंट के हेडक्वार्टर लैंसडाउन की मेस में 3 महीने काम किया था, जिसके बाद उन्होंने कोटद्वार की सेना रैली भर्ती में हिस्सा लिया था। मेरे भाई शुरू से ही भर्ती में उनको बहुत शौक था, तो उन्होंने आर्मी में 3-4 बार ट्राई मारा, तो उन्होंने फिर उसके बाद तब भी नहीं हुआ, तो फिर वो लंगर में जाकर उन्होंने नागरिक में काम किया। तो वहाँ पर फिर 3 महीने बाद वो भर्ती हो गए थे। तो शुरू से ही मतलब मुझे बहुत शौक था आर्मी में जाने का। 12 जुलाई 1994 को उन्हें सेना में पराक्रम दिखाने का मौका मिला। ये राजेश की लगन और देश सेवा का ही जज्बा था कि उन्हें देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने का मौका मिला। आज भले ही राजेश अपने परिवार के बीच ना हो, मगर उनकी कहानियां, किस्से और यादें हमेशा ही उनके आंखों को नम करती रहती हैं। याद तो हमें डेली आती है बेटा, डेली हम याद करते। अपने बच्चे को कौन याद नहीं करता बेटा? जो अभी गवर्नमेंट ने जो बोला था वो भी नहीं दिया, एक लड़का का नौकरी बोला था वो भी नहीं मिला। क्या करें, दुख हो के। अब आगे भी बच्चे हैं, उनको भी देखना है मेरे को। अब उसी का याद करके भी मैं कब तक बैठूं? जिस दिन मेरा आंख से आंसू किस दिन नहीं गिरा होगा बेटा, उसका याद में। मेरा बेटा तो चलो शहीद हो गया, मैं तो यही सोचते और का बच्चा नाम कमा के आए, अच्छा हो के आए। जैसे शहीद हो के ऐसा डब्बा में पैक होके किसी का बच्चा ना आए बेटा। परिजनों की आंख से निकले ये आंसू राजेश गुरुंग की वीरता और साहस की निशानी है, जिसे परिजन
हमेशा ही सहेज कर रखना चाहते हैं। कारगिल युद्ध को तकरीबन 21 बरस होने को आए हैं, लेकिन आज भी शहीद राजेश गुरंग के इस आखिरी खत को उसके परिवार ने सीने से लगा के रखा है। और हर साल जब कारगिल दिवस आता है तो शहीद राजेश गुरंग के इस आखिरी खत को देखकर उनकी मां के आंसू छलक उठते हैं। अपने सहयोगी विशु सैनी के साथ मैं धीरज सजवान, ईटीवी भारत, देहरादून।